आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द एच अड्डा में। मैं मुकेश भारतीय और इस वीडियो में जो रट्टा सीरीज़ हमने शुरू कर रखी है, जिसमें से जो 22 क्वेश्चन अभी 16, 17, 28 तारीख 16, 17, 18 तारीख को पेपर हुए थे हेल्थ सर्विसेज के, उसमें है जो 20 से 25% इसी सीरीज़ से आया था। तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखें। अगर पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो भी देख लीजिए आप। हमने 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये 5वीं वीडियो है। और जो है एक जो बदले गए आंकड़े हैं वो भी एक वीडियो अपलोड की है। और प्रीवियस ईयर जितने भी हो चुके हैं, MPSW है, स्टाफ नर्स वगैरह है, पटवारी है, ग्राम सचिव है और पुलिस के लिए, सभी के लिए मॉक टेस्ट है प्रीवियस ईयर हम वो अपलोड कर दिए हैं, वो भी देख सकते हैं आप। तो पहला क्वेश्चन है जो आज का है, इसमें हमने 120 क्वेश्चन लिए हैं इस वीडियो में, क्योंकि जो है टाइम कम है और जो है एक जो थोड़ा सा लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो इस वजह से लेके आए हैं। NCR क्षेत्र में कौन सा आता है, तो इनमें से जो दिए गए हैं NCR को स्थानीय लाभ के परिणाम स्वरूप है जो विकसित हुआ, तो सोनीपत है जिला। कौन सा? सोनीपत जिला है। हरियाणा में पहली जो टेक्सटाइल मिल है कहाँ पे शुरू हुई थी, तो ये टेक्सटाइल मिल है भिवानी में जो है शुरू हुई थी। टेक्सटाइल मिल है जो सबसे पहली। आगे है क्वेश्चन, गुरुग्राम मानेसर बावल क्षेत्र ब्लैंक के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए जो है प्रसिद्ध है। किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ऑप्शन नंबर 2 है जो ऑटोमोबाइल, इनके लिए गुरुग्राम मानेसर जो बावल है ये प्रसिद्ध है। हरियाणा का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है औद्योगिक शहर के रूप में है, तो फरीदाबाद जिला है जो ये माना जाता है औद्योगिक शहर के उसमें। पंचकूला किस प्रकार के उद्योगों के लिए जो है प्रसिद्ध है? कौन से उद्योगों के लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है यहाँ पे, इसकी वजह से है जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन हैं, HMT भी जो है HMT के भी थे यहाँ पे, लेकिन अभी है जो क्या हो गया है, वो है बंद पड़ा है। हरियाणा के प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर निम्नलिखित इसमें किस ज़िले में है, तो जो है हरियाणा प्रिंटिंग और पैकेजिंग जो क्लस्टर है, क्लस्टर को संकुल बोलते हैं हिंदी में अगर करें, तो ये है जो है यमुनानगर, जो है यमुनानगर ज़िले में है प्रिंटिंग और पैकेजिंग क्लस्टर के रूप में। जगाधरी जहाँ शताब्दी जो है यहाँ भी जो है ये जगाधरी में है, जगाधरी यमुनानगर में है। जो पहले वाला प्रिंटिंग और पैकेजिंग अगर आए जगाधरी तो जगाधरी, अगर यमुनानगर है तो यमुनानगर। जगाधरी यहाँ शताब्दी ट्रेनों का जो रखरखाव किया जाता है ज़िले में स्थित है, तो कहाँ पे है? जगाधरी, ये है यमुनानगर ज़िले में। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पहला उद्योग गुरुग्राम में स्थापित किया गया था, तो ऑटोमोबाइल्स का जो सबसे पहला जो है ये शुरू किया गया था ऑटोमोबाइल्स यहाँ पे। आगे है कोंडली में निम्नलिखित किस ज़िले में स्थित है? कोंडली है जो ये जो सोनीपत ज़िला है, सोनीपत कोंडली यहाँ से। और जो KMP आ जाता है कोंडली मानेसर पलवल जाता है जो वो वहीं से वही है। हरियाणा के किस स्थान पर एक विशेष प्रकार के फुटवियर तिल्ला जुट्टी का जो फलता फूलता उद्योग है, तिल्ला जुट्टी का, तो ये है रेवाड़ी में है, ये जो उद्योग है रेवाड़ी ज़िले में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में HSIDC अस्तित्व में आया था, तो 1967 में आया था ये HSIDC। नई उद्यम में जो प्रोत्साहन जो है औद्योगिक के लिए है, प्रोत्साहन नीति जो किस वर्ष है लागू की गई थी, तो ये आई थी औद्योगिक के लिए 11 अगस्त 2015 को आई थी। IMT है जो औद्योगिक मॉडल टाउनशिप है मानेसर में है जो हरियाणा, IMT बोलते हैं। मानेसर हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है, तो मानेसर है जो कहाँ पे है? गुरुग्राम है। और ये मानेसर क्या बनाया है? एक नया नगर निगम है जो है क्या बनाया है? 11वां। तो आप बताएंगे 11वां कौन सा बना है मानेसर? कल ये जो बदले गए आंकड़े हैं वो उसमें भी बताया था। निम्नलिखित में से किस ज़िले में जो रिलायंस ने अपना SEZ स्थापित किया है, तो झज्जर ज़िला है, झज्जर ज़िले में है अपना SEZ है जो स्थापित किया है। आगे है हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान को और गोदाम हब के रूप में है जो विकसित किया जा रहा है? रेवाड़ी है, फरीदाबाद है, पानीपत है, तीनों जगह पे है जो गोदाम हब के रूप में है इनको है विकसित किया जा रहा है। सोनीपत शहर किस उद्योग के लिए लोकप्रिय है, प्रसिद्ध है, तो साइकिल, एटलस साइकिल का यहाँ पे उद्योग है। आगे है राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे हैं उसके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संगठन है जिम्मेदार है, तो ये है हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम है जो इसके लिए उत्तरदायी है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस ज़िले में है, तो यमुनानगर ज़िला है। सरस्वती जो भी जो है यहाँ पे सबसे बड़ी मिल है, पेपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है इसको। आगे है
मारुति सुजुकी ने हरियाणा में अपनी पहली ऑटोमोबाइल फैक्ट्री की स्थापना किस स्थान पर की? तो मारुति सुजुकी ने गुरुग्राम में की थी। निम्नलिखित में से कौन सा लाइट इंजीनियरिंग गुड्स उद्योग के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो फरीदाबाद है। किसके लिए? फरीदाबाद जो है जिला लाइट इंजीनियरिंग के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण जो आया था 2020-21 उसके अनुसार है जो कुल व्यवस्था जो स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता कितनी है? ये है जो 11,262.30 मेगावाट है, जो कि ऑप्शन नंबर जो है सी है। आगे क्वेश्चन, हरियाणा राज्य ने किस वर्ष अपने सभी गांवों को जो है बिजली से जोड़ा था? तो 1970 में। किस वर्ष दीनबंधु छोटूराम ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो 2008 में की गई थी। कब की गई थी? 2008 में। पानीपत थर्मल पावर स्टेशन किस वर्ष में चालू किया गया था? तो 1979 को जो पानीपत थर्मल पावर स्टेशन चालू किया गया था। राजीव गांधी विद्युत परियोजना किस वर्ष चालू की गई? तो राजीव गांधी ये 2010 में की गई थी। कब? 2010 में। अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की जो स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 2011 में है जो अरावली सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसकी जो है स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस जिले में है जो पश्चिमी यमुना नहर जल जो विद्युत परियोजना स्थित है? तो जो है ये है यमुनानगर। ककरोई माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट है जो उसकी प्रतिदिन जो है प्रति यूनिट की जो अक्षमता है प्रति यूनिट की तो 100 है। अगर टोटल पूछे तो 400 हो जाएगी। 100 इंटू में 400 प्रति यूनिट की है तो 100 हो गई। 4 यूनिट लगी हैं 100 जो है इसमें ककरोई हाइडल प्रोजेक्ट में। ठीक है ना, ये 4 हमने इस वजह से रखा है कि भी यहाँ पे 4 यूनिट है तो 1 यूनिट की 100 आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा जो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत हरियाणा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो जो गैर पारंपरिक है सौर ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, एनर्जी है वो। हरियाणा सरकार द्वारा अक्षय जो ऊर्जा है उसके क्षेत्र में कुशल जनशक्ति विकसित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम है? सूर्य मित्र है एक, ये है लॉन्च किया गया था। मोरनी हिल्स जिसमें पर्याप्त जो प्रयुक्त पवन ऊर्जा जो है अक्षमता है जिले में स्थित है, कहाँ पे है पर्याप्त अप्रयुक्त पवन ऊर्जा? तो मेवात में मोरनी जो है सॉरी ये जो मोरनी हिल्स ये पंचकुला, कहाँ पे? पंचकुला आएगा इसका, मेवात नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट आंसर आएगा इसका। आगे है, वर्ष 2017-18 में किस जिले में जो 25 मेगावाट का बायोमास का सह उत्पादन परियोजना जो चालू की गई थी? ये की गई थी अम्बाड़ा जिले में। कहाँ पे? अम्बाड़ा जिले में। अरेडा ऊर्जा के जो विकास की नोडल एजेंसी किस तरह की नोडल एजेंसी है? ये है जो गैर पारंपरिक सोर्स है ऊर्जा का, उस तरह की है अरेडा। किस वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की 2 अलग निकायों में विभाजित किया था उत्तर और दक्षिण में? 1998 में किया था। कहाँ? 1998 में। और जो उत्तर बिजली विभाग है, वितरण निगम है, इनमें से कौन सा जिला नहीं आता है जो इसके अंतर्गत आता है? जो उत्तर हरियाणा के अंतर्गत है, ये कैथल जिला है, इनमें आता है। और ये जो बाकी के हैं किस में आते हैं तीनों? ये है जो है पश्चिम वाले में आते हैं, दक्षिण वाले। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण जो बिजली वितरण निगम लिमिटेड है के अंतर्गत नहीं आता? तो यमुनानगर इनमें से नहीं आता। हथिनी जो देख सकते हैं ऑप्शन, फतेहाबाद, यमुनानगर, मेवात, हिसार, तो इनमें से यमुनानगर नहीं आता। हथिनी कुंड बैराज किसके ऊपर स्थित है? तो यमुना नदी के ऊपर है बना ताजे वाला जो हथिनी कुंड बांध। भाखड़ा नहर हरियाणा में किस स्थान के पास है प्रवेश करती है? तो टोहाना के पास में है भाखड़ा नहर है, हरियाणा में प्रवेश करती है। यमुना नदी पर बना ताजेवाला बांध अवस्थित है, कहाँ पे है? तो यमुनानगर में है। हरियाणा में बिजली उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। तो ये है अब बिजली उत्पादन के लिए हरियाणा पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, और उसके प्रसार के लिए है विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड, हरियाणा विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड। हरियाणा के किस जिले में सड़कों का सबसे बड़ा जो नेटवर्क है? भिवानी। ग्रैंड ट्रक रोड निम्नलिखित में से किस जिले से होकर नहीं गुजरती? तो भिवानी जिले से ग्रैंड ट्रक नहीं जो गुजरती, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र तीनों से गुजरती है। निम्नलिखित में से हरियाणा में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे 9 है जो 285 किलोमीटर के आसपास। हरियाणा राज्य में किस स्थान पर है जो प्रवेश करता है? नेशनल हाईवे 1 है, तो जो कुंडली है,
कुंडली मानेसर पलवल वाला KMP भी जाता है यहाँ से। कुंडली सोनीपत में है, वहाँ से प्रवेश करता है। हरियाणा में नेशनल हाईवे किससे होकर दो है गुजरता है इनमें से? दो, ये नेशनल हाईवे फरीदाबाद से होकर गुजरता है इनमें से। दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? तो नेशनल जो है हाईवे 2 का, नेशनल हाईवे 2 का। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा में राज्य मार्गों की लंबाई कितनी बताई गई है? जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसमें 1602 किलोमीटर है बताई गई है। कितनी? 1602 किलोमीटर। KMP एक्सप्रेसवे में के का क्या मतलब है? कुंडली। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे स्थित है? तो ये है जो है गुरुग्राम में स्थित। कहाँ पे? गुरुग्राम में। हरियाणा सरकार द्वारा चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम शहरों को जोड़ने के लिए कौन सी जो नियमित बस सेवा शुरू की गई है? तो सारथी सेवा है। ये जो चंडीगढ़, दिल्ली, गुरुग्राम शहरों को जोड़ने के लिए सारथी सेवा शुरू की गई है। और पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ चली थी? हरियाणा में दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। और जो मेट्रो ट्रेन है वो है गुरुग्राम में सबसे पहले है, जो गुरुग्राम तक आई थी। हरियाणा शहर के जो नागरिक उड्डयन विंग का गठन है किस वर्ष किया गया था? 1966 में जब हरियाणा बना था तभी इसका किया गया था। हरियाणा में किस पट्टी को सिल्लोखेड़ा हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है? गुरुग्राम की जो पट्टी है तो उसको सिल्लोखेड़ा हवाई पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, सिल्लोखेड़ा। दैनिक हरिभूमि जो इसका ऑफिस है, राष्ट्रीय समाचार पत्र है, ये रोहतक से जो है प्रकाशित है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो साहित्य अकादमी हरियाणा की पत्रिका? तो हरिगंधा, ये गंधा है, हरिगंधा जो आएगी, हरिगंधा। हरियाणा में सैटेलाइट अर्थ सेंटर और DD2 जो ट्रांसमीटर के साथ है टेलीविज़न स्टूडियो सेंटर को किस वर्ष चालू किया गया था? 2002 में है चालू किया गया था। हरियाणा फिल्म उद्योग का उपनाम क्या है? तो हरीवुड, हरीवुड है, इसके नाम से जाना जाता है। गायक सोनू निगम का संबंध है फरीदाबाद जिले से। कहाँ से? फरीदाबाद जिले से। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन को वर्ष 1987 में है शामिल है किया गया था। 1987 में शामिल किया गया थी बात। हरियाणा में कौन सा स्थान पूर्वजों के अनुष्ठान करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसका जब बिहार में गया के समान महत्व हो? तो ये पेवा है, जो पेवा। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थ यात्री जो है कुरुक्षेत्र में तीर्थ है जो है इनमें से जो तीर्थ स्थल है जो कुरुक्षेत्र में नहीं है? तो जो भीमा मंदिर है ये कुरुक्षेत्र में नहीं है। बाकी ज्योतिसार है, पेवा है, भद्रकाली मंदिर हैं, सारे कुरुक्षेत्र में है, भीमा मंदिर नहीं है। आगे धार्मिक स्थान पंचवटी पलवल में है। कहाँ पे स्थित है? जो पलवल में, पैसे पंच जो पलवल और पैसे पंचवटी भी। पिंजौर का जो पिंजौर में है भीमा देवी मंदिर जो उपराधा पिंजौर में है, किस राजवंश जो है शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो गुर्जर प्रतिहार है, जो गुर्जर प्रतिहार के शासनकाल में है बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी है जो। भवानी अम्बा जो टेम्पल है हरियाणा के जो किस ज़िले में है? तो अम्बाला। ये माना जाता है अम्बा देवी के नाम से ही जो नाम है ये पड़ा है अम्बाला। फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित जो लाट की मस्जिद हरियाणा के किस जो है शहर में ज़िले में है? तो हिसार में है। कहाँ पे? हिसार ज़िले में। 1857 में अम्बाला छावनी क्षेत्र में कौन सा प्रसिद्ध स्मारक है बनाया गया था? पोल चर्च है, ये बनाया गया था। कौन सा? पोल चर्च, 1857 में। गोहाना के किले का निर्माण है पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। जब 1191 की लड़ाई हुई थी तराइन की, उसके बाद जीत के आए थे, उस टाइम पे इसका निर्माण करवाया गया था। हरियाणा में किस शहर को बावड़ियों और तालाबों का जो शहर है वो कहा जाता है? नारनौल है, जो नारनौल को है बावड़ियों और तालाबों का जो है शहर है कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है 70। राखी गढ़ी के बाद हरियाणा में खुदाई की दूसरी सबसे बड़ी साइट फरमाना खास कौन सी है? फरमाना खास। हरियाणा के किस ज़िले में मांझी साहिब गुरुद्वारा है? तो ये है अम्बाला में। कहाँ पे? मांझी साहिब गुरुद्वारा अम्बाला में है। हरियाणा में निम्नलिखित में से किस ज़िले को छोटी काशी के रूप में भी जाना जाता है? नाम से भिवानी ज़िले को छोटी काशी जाना जाता है। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड पर्यटन परिसर फरीदाबाद में लगता है। कहाँ पे है? फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला है जो। हुमायूं मस्जिद स्थित है तो फतेहाबाद में हुमायूं टॉम है, जो फतेहाबाद में। कहाँ पे? फतेहाबाद में हुमायूं टॉम। हिसारे फिरोजा का निर्माण मुगल जो फिरोज शाह तुगलक है इन्होंने करवाया था, हिसारे फिरोजा का। भूतेश्वर मंदिर कहाँ पे है? भूतेश्वर मंदिर है जींद में। कहाँ पे? जींद में। निम्नलिखित में से कौन सा कौरवों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो कुरुक्षेत्र है, जो कुरुक्षेत्र
पिंजौर गार्डन के वास्तुकार है नवाब फदाई खान। कौन है? नवाब फदाई खान है पिंजौर गार्डन के वास्तुकार। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा जिला धातु के कार्यों के लिए जो प्रसिद्ध है? तो ये रेवाड़ी है। कौन सा? रेवाड़ी। किस जिले को पहले अब्दुल्लापुर कहा जाता था? यमुनानगर को है जो अब्दुल्लापुर कहा जाता था पहले। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले से स्वदेशी आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया? तो कहाँ से भाग लिया था इन्होंने? हिसार से। कहाँ से? हिसार से। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पंजाब के विभाजन के खिलाफ था? तो जनसंघ और हिंदू महासभाएं हैं जो इसके खिलाफ थे। पंडित नेकीराम शर्मा ने अपनी राष्ट्रवादी जो गतिविधियों को जो हरियाणा के किस क्षेत्र में है केंद्रित किया था? तो ये किया था रोहतक में। कहाँ पे? रोहतक में। 1948 में पहली बार पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग किसने उठाई थी? तारा सिंह ने उठाई थी। किसने? तारा सिंह ने। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लें कि भी सर इसमें डाउट है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस डाउट को, जैसे हमने पहले जो वीडियो में 2-3 डाउट थे वो क्लियर किए थे, उनका जो सोर्स है हमने बताया था कि भी कहाँ से ये क्वेश्चन उठाए थे। इस सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा राज्यों को कितने भागों में विभाजित किया था? तो ये किया था पंजाबी और हिंदी भाषी में 2 भागों में बांटा था। जो हिमाचल प्रदेश के किस जिले को सच्चर फार्मूला में हरियाणा का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रखा था? तो शिमला है जो, शिमला को रखा था। ऑप्शन नंबर बी, हाँ शिमला। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने है जो राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव देने के लिए सैयद फजल अली जो अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। तो इनमें से जो है किस बेस पे किया था? तो ये भाषा और संस्कृति दोनों के रूप में है। इनमें है जो पुनर्गठन का जो है विचार करना था इनको। जुलाई 1956 में पंजाब का जो आंतरिक पुनर्गठन किस सूत्र के तहत किया गया था? अक्षेत्रीय सूत्र के हिसाब से। किसके हिसाब से? अक्षेत्रीय सूत्र है जो। निम्नलिखित में से किसने पंजाबी सूबा की जो है मांग के लिए अनशन किया था? तो संत फतेह सिंह है, इन्होंने है 1965 में है दोबारा से जो पंजाबी सूबे के लिए है अनशन किया था। पंजाब और हरियाणा को अलग करने का निर्णय लेने के लिए सीमा आयोग का गठन कब किया गया था? अक्टूबर 1965 में। ऑप्शन नंबर डी है, अक्टूबर 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा जो हरियाणा का प्राचीन नाम ब्रह्मवर्त है? जो ब्रह्मवर्त, ये ब्रह्मवर्त है, ब्रह्मवर्ती नहीं, ब्रह्मवर्त। किस संगठन ने 1926 में पहली बार हरियाणा को अलग करने का प्रस्ताव रखा था? तो ये रखा था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। किसने? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है जो अंग्रेज़ों का समर्थन करने के लिए जो आंदोलन में हरियाणा के जो निम्नलिखित नेताओं में से कौन आगे थे? तो ये थे पंडित नेकीराम शर्मा सबसे आगे थे इनमें से, जो ऑप्शंस दिए गए हैं। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हरियाणा किस भारतीय राज्य का हिस्सा था? तो ये पंजाब का था। किसका था? पंजाब का। किस वर्ष के दौरान सच्चर फार्मूला पेश किया गया? तो किस जो है सच्चर फार्मूला पेश किया गया था? बताइए। 1949 सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आता था? रोहतक, हिसार, गुरुग्राम है, सभी के सभी सच्चर फार्मूला के अंतर्गत आते थे। किस वर्ष फजल अली आयोग का गठन है किया गया था? 1953 में है किया गया था। कब? 1953 में फजल अली आयोग का। किस वर्ष जो इन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट है प्रस्तुत की थी। कब? 1955 में फजल अली आयोग ने। 53 में गठन था, 55 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी। किस वर्ष मास्टर तारा सिंह ने जो पंजाबी सूबे की अपनी मांग के लिए दबाव बनाने के लिए एक मोर्चा शुरू किया? तो 1960 में किया था इन्होंने। कब? 1960 में। किस सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हुकम सिंह समिति के सिफारिश पर है जो, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर यह गठन किया गया था। हरियाणा विधान प्रकृति में क्या है? एक सदनीय, यूनिकैमरल है। राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है 5 वर्ष का होता है। हरियाणा विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जो है सन्नो देवी हैं, पहली स्पीकर थी सन्नो देवी। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? तो श्री धर्मवीर सिंह। कौन थे? श्री धर्मवीर सिंह। निम्नलिखित में से कौन अधिकतम बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ओम प्रकाश चौटाला हैं, ये सबसे बार है जो मुख्यमंत्री रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं रहे? तो इनमें से कौन से जो जीडी तापसे हैं ये मुख्यमंत्री नहीं रहे? बनारसी दासगुप्ता, हुकम सिंह, राव वीरेंद्र सिंह ये रह चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के प्रशासनिक प्रभागों में से एक नहीं है? तो पानीपत नहीं है, रोहतक, पानीपत जो हिसार, अम्बाड़ा हैं तीनों, पानीपत
जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसका हिस्सा नहीं है। नरवाना निर्वाचन क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? नरवाना तो जींद में आता है, जींद में, ऑप्शन नंबर बी है 2 जींद। नूह जिले के अंतर्गत आता है कौन सा? मेवात। कौन सा आता है ना? मेवात। आगे है हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2004 में। कब? 2004 में। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? तो पंचकुला में है। कहाँ पे? पंचकुला, ऑप्शन नंबर ए है। वर्ष में हरियाणा में पहली जो बार विधानसभा चुनाव है 1966 में हुए थे। कब हुए थे? 1966 के अंदर। हरियाणा जो विधानसभा है जो उसके पास राज्य से संबंधित विषयों पर बिल तैयार करने की शक्ति है। जो 7वीं अनुसूची है, कौन सी है? 7वीं अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल है। कौन सी? 7वीं। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़ भिवानी है जो ये सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? तो 3 बार राष्ट्रपति शासन है हरियाणा में लगा है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भगवत दयाल शर्मा है, जिनके नाम पे है रोहतक में जो मेडिकल है वो भी है। राज्य के मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा है मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है की जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र यमुनानगर जिले के अंतर्गत नहीं आता? तो जगाधरी संधौरा है, रादौर है, ये दोनों आते हैं। कलानौर नहीं आता। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन क्षेत्र भिवानी के अंतर्गत नहीं आता है? तो महम है, ये रोहतक में आता है महम। मंदरा, दादरी, लोहारू इसमें भिवानी में आते हैं। सोना निर्वाचन क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? सोना तो ये गुरुग्राम के अंतर्गत आता है। तो ये था 120 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षा में, इनमें से पूछे जाने के पूरे आसार हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बता सकते हैं, और इसकी टेलीग्राम पे जो है PDF है और फेसबुक पेज है, जो फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।